दुबले होने का कई कारण हो सकते हैं। कुछ लोगों का मेटाबॉलिज्म स्वाभाविक रूप से तेज होना, जिससे वे ज़्यादा खाते हैं फिर भी वजन नहीं बढ़ता है। यह जेनेटिक भी हो सकता है। पर्याप्त कैलोरी और पोषक तत्वों वाला भोजन न करना या स्वास्थ्य के विपरीत अस्वस्थ भोजन खाना, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करना और शरीर को पर्याप्त मात्रा में आराम नहीं देना, डिप्रेशन, चिंता, ईटिंग डिसऑर्डर जैसे सिनोरेसिया खाने की इच्छा को कम कर सकते हैं, जिसके कारण आपका वजन कम हो सकता है या फिर दुबलेपन का शिकार हो सकते हैं। कुछ बीमारियां थायराइड, डायबिटीज, कैंसर, टीबी, पाचन तंत्र जैसे पेट में, लीवर में बीमारी हो गई हो, किसी लंबी बीमारी से आप ग्रसित हो या गंभीर बीमारी हो गई हो तो आप दुबले हो सकते हैं। पेट में कीड़े, दस्त या पोषक तत्वों का ठीक से अवशोषित नहीं हो पाना भी आपके दुबलेपन का कारण हो सकता है। इसके सामान्य लक्षण क्या हैं? बिना कोशिश के तेजी से वजन कम होने लगता है, हमेशा थका हुआ, कमज़ोर महसूस करने लगते हैं, भूख की कमी हो जाती है, त्वचा का सूखापन हो जाता है, बाल पतले हो जाते हैं, झड़ने लगते हैं, बार बार बीमार पड़ने लगते हैं आप, मांसपेशियां कम होने लगती है। महिलाओं में अनियमित पीरियड या पीरियड का एक बार रुक करके आना, एक दिन रुक के एक दिन रुक के एक दिन पीरियड का आना, या स्पष्ट देखने के लिए सिर को इधर उधर घुमाना या दूसरे तरीके से सिर को मोड़ करके देखने की कोशिश करना, आँखों के ऊपर कनपट्टी में दर्द होना, आँखों के ऊपर आईब्रो पर और कनपट्टी में दर्द होना, ये आपके दुबलेपन होने के लक्षण हो सकते हैं। अब हम दुबलेपन में क्या खाएं? फुल क्रीम वाला दूध, पनीर, दही, अंडे। अगर आप मांसाहारी हैं तो अंडे, चिकन, मछली खा सकते हैं, और नहीं तो दाल, बादाम, अखरोट, काजू, मूंगफली, केला, आम, चीकू, एवोकाडो, चावल, आलू, ब्रेड, ओट्स, दलिया, मक्खन, तेल, स्मूदी, प्रोटीन शेक तथा फलों का रस आप ले सकते हैं। आप एक बार में ज़्यादा से ज़्यादा खाना न खाएं। आपको खाना खाना है तो कम कम खाना कई बार खाएं पूरे दिन में, जिससे आपका मेटाबॉलिज्म सही काम करेगा और आप स्वस्थ हो जाएंगे। अब क्या नहीं खाना चाहिए? फास्ट फूड, चाउमीन, बर्गर, पिज्ज़ा, बिस्किट, गोलगप्पे, स्पाइसी भोजन, खट्टा पदार्थ का सेवन हमें नहीं करना चाहिए। अधिक मात्रा में जो खट्टा हो उसे सेवन नहीं करना, जैसे नींबू हो गया, इमली हो गया, इसका सेवन बंद कर देना चाहिए। नमक भी अधिक मात्रा में नहीं खाना चाहिए। अब उपचार के बारे में चलते हैं। सबसे पहले हम बताएंगे आप लोगों को ऐसा उपचार। पहले उपचार में मैं आप लोगों को यही बताऊंगा, आपको कोई दवा नहीं खानी है, बस उपचार जिसमें दवा नहीं खानी है और आपका वजन भी बढ़ेगा और आप स्वस्थ भी हो जाएंगे। वह उपचार है सुबह 7:30 से 8:30 के बीच में भरपेट खाना खाएं, और प्रतिदिन आप 7:30 से सुबह का खाना 7:30 से 8:30 के बीच में ही खाएं, जिससे आपको प्रति महीने 5 केजी वजन बढ़ सकता है, 5 से 6 केजी वजन बढ़ सकता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सूर्य के उदय होने से 2.5 घंटे से 3 घंटे तक जठर अग्नि तीव्र होती है और सही से काम करती है, जिसके कारण आप जो कुछ भी खाते हैं वह सीधे आपके शरीर में उसका एक एक कण आपके शरीर के लिए उपयोगी हो जाता है। जो भी खाते हैं उसका जो कण निकलता है, हर कण आपके शरीर के लिए उपयोगी ही होता है, क्योंकि जठर अग्नि उस समय सही कार्य करती है। अब हम देखेंगे आयुर्वेदिक औषधि। अब औषधि के बारे में जानेंगे। सबसे पहले लेंगे हम अश्वगंधा 100 ग्राम, दूसरे नंबर लेंगे बिधारा 100 ग्राम, उसके बाद लेंगे धागे वाली मिश्री 200 ग्राम।
इन सभी औषधियों का पाउडर बना करके सुबह शाम एक एक चम्मच 1 गिलास दूध में डाल करके खाना खाने से 1 से 2 घंटे पहले लें। अब हम देखेंगे होम्योपैथिक औषधि। होम्योपैथिक औषधि में पहली औषधि है आयोडियम। आयोडियम को आप 7 दिन में 2 बार लीजिए, 5-5 बूंद केवल सुबह सुबह, वो भी खाली पेट। ध्यान रहे इसको आयोडियम को केवल 5-5 बूंद 7 दिन में 2 दिन ही लेना है, वो भी सुबह सुबह, वो भी लगातार 2 दिन नहीं, 3 दिन पे फिर 3 दिन पे लीजिए। अब दूसरी दवा है अल्फा अल्फा टॉनिक। अल्फा अल्फा टॉनिक का 10-10 ml आप सुबह दोपहर शाम लीजिए। और तीसरी दवा है अल्फा अल्फा माल्ट। ये माल्ट आता है पेस्ट के रूप में, इसका 1 चम्मच भाग लेकर के 1 गिलास दूध में सुबह और शाम लीजिए, जिससे आपकी सेहत बन जाएगी और वजन में भी ग्रोइंग होगा। अब हम चलेंगे एलोपैथिक दवाओं के बारे में। एलोपैथ में दवा आता है वेट गेनर। ये डॉक्टर मॉर्फिन की एक दवा आती है जिसका नाम है वेट गेनर, जो पाउडर के रूप में आती है। इसे आप 1-1 चम्मच 1 गिलास दूध के साथ सुबह शाम लीजिए, आपका वजन बढ़ जाएगा। विशेष ध्यान यह देना है, जब आपकी वजन आपके आवश्यकता के अनुसार हो जाए और दवा बंद करना है, तो दवा को आप डायरेक्ट बंद नहीं कीजिए। आप धीरे धीरे करके 1-1 दिन 2-2 दिन छोड़ करके दवा को बंद कीजिए, नहीं तो आपके शरीर में डायरेक्ट कमजोरी आ सकती है, आप फिर से दुबलेपन के शिकार हो सकते हैं।